कराची में सबसे बड़ा मसला ही मुझे लगता है कि ट्रैफिक जैम का है। जब भी हम लोग निकलते हैं ना किसी भी काम के लिए तो कम से कम 3 से 4 घंटे तो हमारे यहीं पे लग जाते हैं। 15-15 मिनट का रास्ता जो है वो 1-1 डेढ़ घंटे हो जाते हैं। किसी को कोई मरीज है, अब अगर हार्ट का मसला है तो वो बंदा तो 70-80% समझे कि उसकी तो डेथ हो जानी है। कराची शहर में ट्रैफिक का जाम रहना एक बड़ा मसला है। उसमें अगर हैवी ट्रैफिक भी शामिल हो जाए तो फिर सफ़र करना अज़ाब बन जाता है। शहर की आबादी और गाड़ियों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, इसलिए शहर की सड़कें तंग पड़ गई हैं। रोड टूटा हुआ है, यहाँ के जो जोर है ये खुले हुए हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम है। कोई खड्डा है, कोई 10 व्हीलर गाड़ी नहीं जा सकती है। सबसे ज्यादा जो है बुरा हाल होता है मरीजों का। जो एम्बुलेंस का अभी भी एक जो एम्बुलेंस वो कोने में फंसी हुई है, वो शोर करी, लेकिन अभी रास्ता उसको मिलेगा तो मिलेगा ना। हम तो फुटपाथियाँ चढ़ के यहाँ वहाँ से आ जाते हैं। कराची के इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत सिंध मलीर एक्सप्रेसवे के नाम से ये एक नया मंसूबा तामीर कर रही है, जिसकी लागत का तखमीना 27 अरब रुपए लगाया गया है। मलीर एक्सप्रेसवे रोड है जो के जाम सादिक ब्रिज यानी कोरंगी से स्टार्ट होता है और जाके काठौर पे ख़त्म होता है। ये कराची की 2 डिस्ट्रिक्ट से गुज़रता है। तो मेन जो कॉन्सेप्ट ये था कि कराची में जो ट्रैफिक के प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। अभी आप देखेंगे कि लांडी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की जितनी ट्रैफिक है वो कराची शहर के बीचों बीच से गुज़र के सारे ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम करके अब कंट्री जाती है। अब जब तक मलीर एक्सप्रेसवे से जो भी गुज़रेगा वो यहाँ से 25 से 30 मिनट पे काठौर के मुकाम पे पहुँच जाएगा, जो कि सोराब गोड से 50 किलोमीटर टुवर्ड्स हैदराबाद साइड पे है। 6 इंटरचेंजेस हैं इसमें, 4 इंटरचेंजेस कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में है और 2 मलीर में है। हुकाम का दावा है कि मलीर एक्सप्रेसवे की तामीरात जून 2025 में मुकम्मल कर लेंगे। ताहम ये तो वक्त बताएगा कि मंसूबा कब मुकम्मल होता है, लेकिन इस मंसूबे के साथ जुड़े हुए मसाइल और भी है। एक बड़ा मसला नदी के अंदर नए बंद की तामीरात से नदी के पानी के बहाव के रास्ते का तंग हो जाना है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस बड़े मसले को हल करने का कोई बंदोबस्त किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सैलाबी मौसम में ये सूरत हाल मुल्हिका इलाकों में बड़ी तबाही का सबब बन जाए। इसकी बाकायदा पूरी एक हाइड्रोलॉजी स्टडी करवाई गई। उस हाइड्रोलॉजी स्टडी में 50 साल का जो है डेटा जो है वो लिया गया और जो मैक्सिमम इस इधर डिस्चार्ज जो 75 साल पहले हुआ था 2.5 लाख क्यूसेक्स, उसको बेस बनाते हुए जो है इसकी हाइड्रोलॉजी स्टडी जो है वो की गई और उसकी मॉडलिंग भी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड मॉडलिंग जो है वो उसकी मॉडलिंग हुई, जिसके बाद इसके फिनिश लेवल जो हैं रोड लेवल जो हैं वो डिसाइड हुए। ऐसे मंसूबों की हाइड्रोलॉजिकल स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकल मॉडल स्टडी करना भी ज़रूरी होती है, जिसका एक बाकायदा मॉडल बनता है और फिर उसका प्रैक्टिकल किया जाता है। क्या वो स्टडी कराई आप लोगों ने? जी हाँ, ये पहले होते थे जिस वक्त इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस नहीं थी। अब कंप्यूटर बेस्ड जो है वो मॉडल्स बनते हैं और उसी के ऊपर जो है वो डिस्चार्ज को शो करके और बाकी रिजल्ट जो हैं वो निकाले जाते हैं। इस साइड पे तो आपने ये पक्का बंद बनाया है, लेकिन ये जो सामने वाली साइड है कोरंगी वाली, इस बंद को आपने पक्का नहीं किया, इसको वैसे ही छोड़ दिया है। तो पानी का दबाव अगर फिर बढ़े तो फिर भी इस इलाके तो डुबो सकता है। सच कोई रिकमेंडेशन नहीं थी कि वहाँ पे ट्रेनिंग वर्क जो है ना वो कराए जाएं। वो उसको ऐसे ही छोड़ दिया वो मलीर एक्सप्रेसवे के स्कोप में नहीं है, ना कोई ऐसी रिकमेंडेशन थी कि उसको भी जो है ना प्रोटेक्शन उसके कराए जाएँ ना। अच्छा, आपने जो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी और मॉडल स्टडी कराई है, क्या उनकी फाइंडिंग्स हमें मिल सकती है? ऐसा कोई वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसको शेयर ना किया जा सके ना। मलीर एक्सप्रेसवे के इंतजामिया ने
हमें प्रोजेक्ट की हाइड्रोलॉजिकल और मॉडल स्टडीज़ की फाइंडिंग देने का वायदा तो किया, लेकिन बार बार रब्ता करने के बावजूद ये रिपोर्ट्स हमें ना मिल सकी। ताहम इस सारे मामले पर हमने रब्ता किया है साबिक सेक्रेटरी इरिगेशन खालिद हैदर मेमन साहब से, जो माहिर आपाशी हैं। उनसे ये पूछते हैं कि क्या कोई फिज़िकल और प्रैक्टिकल मॉडल स्टडी कराए बगैर कोई इतना बड़ा मंसूबा किसी नदी के अंदर तामीर किया जा सकता है? नहीं, क्यों कि अब हम इतने डेवलप नहीं हैं। ये जो साइंटिफिक जो यानी कंप्यूटराइज जो कहते हैं सॉफ्टवेयर पे जो मॉडल स्टडी कहते हैं, ये दुनिया में अभी बहुत इंट्रोड्यूस्ड है और ये काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जहाँ डेटा आपका प्रॉपर हो, आपकी जो यानी प्लान जो इंफॉर्मेशन प्रॉपर हो, लेकिन अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है सही, इसलिए इसको क्रॉस चेक करना फिज़िकली बहुत ज़रूरी है। इस मॉडल स्टडी से पता पड़ता है कि हमें यानी रिवर के फ्लो को कैसे हम सेंट्रलाइज करें और उसके लिए कौन से फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स दें कि प्रॉपर सीधी बिल्कुल जाए और किसी बैंक को किसी को नुकसान न दे। जब आप एक रास्ते को यानी बना रहे हैं तो दूसरे को भी संभालना चाहिए, उसको भी मजबूत करना चाहिए अकॉर्डिंग दैट स्पेसिफिकेशन। बंद का एक अपनी डायमेंशन होती है, आप दोनों साइड को एक ही डायमेंशन देनी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तेज़ रफ्तार सड़क की तामीर से कराची शहर के बाद इलाकों के ट्रैफिक के मसाइल हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ इस मंसूबे से जुड़े हुए दीगर संगीन खदशात और मसाइल को हल करना भी ज़रूरी है।